और बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम 4 बजे जो एनकाउंटर शुरू हुआ था वो अब तक खत्म नहीं हुआ। अभी भी इस वक्त भी मुठभेड़ चल रही है, दोनों तरफ से गोलीबारियां हो रही हैं। 3 से 4 आतंकवादी हैं जो बताया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इस बिल्डिंग में छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पंपोर में कल से अभी तक एनकाउंटर लगातार चल रहा है। 7:30 बज चुके हैं शाम के। स्किल डेवलपमेंट के दफ्तर में छिपे हैं आतंकवादी। जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एडीआई की बिल्डिंग है और सेना के कैप्टन सहित 2 जवान शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा एक सिविलियन की भी इसमें मौत हुई है। कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 जवान शहीद हुए। कैप्टन पवन शहीद हुए हैं। कैप्टन तुषार के सिर में गोली लगी है, वो जख्मी हैं। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के भी 2 जवान शहीद हुए हैं। एक कर्मचारी भी मारा गया है। एक आम नागरिक जो सिविलियन है, जो सीआरपीएफ के काफिले पर जब हमला हुआ था कल, उस दौरान भी एक शख्स की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में सेना के कैप्टन पवन कुमार शहीद हो गए हैं। शहीद पवन के पिता ने कहा है कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ। शहीद पवन की जो माँ है और जो पिता हैं, दोनों ही एक तरीके से उनके लिए मुश्किल समय है, लेकिन वो इकलौती संतान थे। जिस उम्र में नौजवान देश के लिए कुछ करने का सपना देखते हैं, उस उम्र में कैप्टन पवन कुमार देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर इस दुनिया से चले गए। सेना की स्पेशल फोर्स 10 पैरा कमांडो के कैप्टन पवन कुमार श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर पंपोर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। पवन जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मौजूद जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इस बिल्डिंग में घुसे आतंकियों को काबू करने के लिए इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से हुई फायरिंग और ग्रेनेड हमले की चपेट में आ गए और बाद में इन्होंने दम तोड़ दिया। पवन कुमार की उम्र महज 22 साल थी। 3 साल पहले ही इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान पवन को बचपन से ही सेना में जाने का शौक था। ये महज इत्तेफाक नहीं था, इनका जन्म भी सेना दिवस के दिन यानी 15 जनवरी 1993 को हुआ था। पवन की शहादत से उनका परिवार ही नहीं, पूरा देश मातम में डूब गया। पवन कुमार हरियाणा के जींद के रहने वाले थे। पवन के पिता राजवीर जींद के बड़ा खेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं, जबकि मां कमलेश भी पास के ही एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। घर में पवन के दादा भी हैं, जिन्हें अपने पोते से बेहद प्यार था। लेकिन जब से पवन की मौत की खबर आई है, ये आंखें सूनी पड़ गई हैं। बेटे की शहादत की खबर सुनकर जैसे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन पवन के पिता कहते हैं उन्हें अपने बेटे की शहादत पर नाज है। मैं गर्व पूरी गर्व है मेरा बेटा शहीद हुआ है। अकेलौता बच्चा था मेरा, हाँ एक ही था। अगर देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना, मैं इस वजह गर्व है। परिवार अब पवन के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि हरियाणा में जाटों के आंदोलन की वजह से जींद पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। बताया जा रहा है कि अब सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से पवन के पार्थिव शरीर को गांव पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी भी चल रही है। 3 से 4 आतंकवादियों ने यहां एक सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा कर रखा है। शनिवार कल 4 बजे से और कल से लगातार मुठभेड़ चल रही है। सेना और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि एक आम नागरिक भी मारा गया है। मुठभेड़ में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कैप्टन पवन तो शहीद हो गए, लेकिन एक और कैप्टन तुषार के सिर में गोली लगी है, वो जख्मी है गंभीर रूप से। पुलवामा के पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आतंकियों से मुठभेड़ अब भी जारी है। ये जगह श्रीनगर से महज 20 किलोमीटर दूर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के पास इस बिल्डिंग में छिप गए हैं और रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। कल से चल रही मुठभेड़ जो पंपोर में चल रही है, उसमें एक बार फिर ज़बरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई है और सुरक्षा बलों ने उस बिल्डिंग की तरफ ज़बरदस्त गोलीबारी की, जहां पे मिलिटेंट उन पे गोलियां बरसा रहे हैं। आप इस समय सुन सकते हैं कि
जो अंदर गोलीबारी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा गोलियां यहाँ पे हो रही हैं और उस बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है और सुन सकते हैं कि मिलिटेंट्स की तरफ से भी फायरिंग वापस की जा रही है। दोनों ओर की ज़बरदस्त गोलीबारी हो रही है। लग रहा है कि सुरक्षा बलों ने इस पूरी बिल्डिंग में स्टॉर्म किया है और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैमरामैन से कहूँगा कि वो जूम करे इस बिल्डिंग की तरफ और देख सकते हैं कि गोलियों की वजह से जो यहाँ पे जो बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है और उसकी दीवारें टूट रही हैं। इतनी ज़्यादा गोलीबारी इस समय यहाँ पे हो रही है। इस मुठभेड़ की शुरुआत हुई शनिवार शाम 4 बजे के करीब पंपोर के शेमपुरा इलाके में, जब हाईवे से श्रीनगर की तरफ जा रहे सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। अचानक की गई इस फायरिंग में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक आम शहरी भी मारा गया। हमले में कई लोग जख्मी भी हैं। इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने जब जवाबी फायरिंग की तो आतंकी भागकर जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में घुस गए। उस बिल्डिंग में करीब 130 लोग मौजूद थे। सेना और सीआरपीएफ की टीम ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद बिल्डिंग में फंसे लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन आतंकी बिल्डिंग में डटे रहे। देर रात सेना के स्पेशल फोर्स पैरा कमांडोज ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई। इसी दौरान 10 पैरा कमांडो के कैप्टन पवन कुमार को भी गोली लगी और ये शहीद हो गए। आज दोपहर पैरा कमांडो के ही एक और जवान के मुठभेड़ में शहीद होने की खबर आई। सेना के जवान इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया जा रहा है, लेकिन आतंकी जिस तैयारी के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं, उससे बड़ी साजिश का शक गहराता जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक स्नीक अटैक था कि कोई प्लान्ड अटैक था? देखिए, ये भी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है कि उन्होंने अंदर जाकर शेल्टर लिया और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे वगैरह सबको उन्होंने बंद किया, तो उससे मे भी हो सकता है कि एक प्लान्ड अटैक हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।